अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन महफिल, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिमास गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हालात हाज़रा बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। मुताल्लिक मेरा आज का टॉपिक है फ़िलिस्तीन के लोगों पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आज हम लोग कितना अपनी ज़िंदगी में मशगूल हैं, कितना मस्त है ना। कहीं से हम लोग देख ही नहीं रहे, मतलब सोच नहीं रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने में मस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मस्त है। कुछ लोग एसी में या पंखे में या किसी भी मतलब चीज़ में, किसी भी मरहले में अल्लाह ने जो चीज़ उनको नेमतें दे रखी हैं, आप उसमें मस्त है ना। आप किसी की फिक्र नहीं कर रहे हैं, आप गौरव फिक्र नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही गौरव फिक्र नहीं कर रहे हैं, दूसरे की क्या करेंगे। तो दोस्तों और मेरे साथियों, आपसे ये गुजारिश इसलिए कर रहा हूं, मैं करने की जरूरत नहीं थी फिलहाल, लेकिन इसलिए कर रहा हूं आपसे क्योंकि आप पर जरूरी है, आप पर फर्ज ये है कि अगला इंसान जो अगर परेशान है तो आप उसके लिए दुआ करिए, आप उसके लिए दुआ करिए, क्योंकि आप कुछ कर सकते नहीं। मुझे मालूम है कि आप कुछ कर सकते नहीं, और कर भी सकते हैं तो करना चाहेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि इतने डरपोक हैं आप लोग इतने डरपोक हैं कि कुछ करना चाहेंगे नहीं, घर से बाहर निकलेंगे नहीं। अरे अल्लाह के बंदो, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़िए आप लोग, और नमाज के साथ साथ खुसूसी दुआ करिए फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हालात वहाँ पे चल रहे हैं, जो हालात इतने ख़तरनाक हैं वहाँ पे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, सोचो अभी तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन लिए जाएं, सिर्फ खाली छीन लिए जाएं, मारे ना जाएं, सिर्फ छीन लिए जाएं, सिर्फ एक दिन के लिए, तुम्हारे पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। सोचो, आप खाना नहीं खाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को अजीब बना लेंगे। क्या कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी को कैद की तरीके से अपने आप को अजीब सा बना लेंगे, बहुत उदास अजीब सा आप महसूस करेंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जैसा आप अपने ऊपर सोचते हैं कि कभी दूसरे के ऊपर तो सोचते हैं, लेकिन नहीं सोचते हैं। आप क्यों नहीं सोचते हैं? आपके अंदर वो सोचने की कुव्वत और ताकत सब मर चुकी है। आप एक तरीके के ज़हनी तरीके के बीमार हो चुकी हैं। आप इस चीज़ से क्यों भी बीमारी आपके अंदर आ चुकी है, ये आपका मोबाइल है, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा बेमतलब आप घुस चुके हैं इसमें। हम कहते हैं मोबाइल अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन वक्त के साथ अच्छा है। वक्त आप कैसा दे रहे हैं, किसको, आप कहाँ लगा रहे हैं अपना वक्त, वो जरूरी है। आप कैसा वक्त किसको साथ में स्पेंड कर रहे हैं। आप ये क्या है, ये कैसी जिंदगी है यार, ये जिंदगी नहीं है आपकी। आप अपने मोबाइलों में मस्त है। हमारे जैसे नौजवान आज मोबाइलों में मस्त है, बड़ी बेशिद्दत के साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं, बहुत मस्त है। मैं जबान बिल्कुल आज खोल के रहूंगा, और पूरी ये नहीं कि बंद अल्फाजों में, पूरा खुल के बात करूंगा। आज हमारे जैसे नौजवान लोग क्या कर रहे हैं, आराम से अपने रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं आज नए जमाने में मॉडर्न कहते हैं, कि मॉडर्न जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, हमें ऐसे लोगों पर शर्म आती है कि तुम अपने आप को मॉडर्न जिंदगी कर, मॉडर्न लाइफ कर। अरे ये भेड़ बकरियों का काम है, गर्लफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना भेड़ बकरियों का काम है। आप उसमें मशगूल हैं, आप उनसे रात रात चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी नमाजों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप अपनी बॉडी और अपनी आखिरत पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। किसकी जिम्मेदारी है ये? आपकी जिम्मेदारी, ये हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। हम तो आए, चलो ठीक है, वाज़ और नसीहत करके चले जाएंगे, ठीक, मेरा इसमें क्या, कुछ नहीं जाएगा ना आप मुझे रुपया दे देंगे, ना आपसे मुझे कुछ मिल जाएगा, ठीक, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक बात मैं ये कान खोल करके तुम्हें, अपने कान खोल करके सभी लोग सुन लें, जितने लोग हमको देखते हैं, हमको जानते हैं, सुनते हैं, उनसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये वीडियो नहीं, ये मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, हकीकत बयान कर रहे हैं जो आजकल चल रहा है उसकी। क्योंकि हम तो देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे जैसे लड़के, हमसे ज़्यादा उम्र के भी और हमसे कम उम्र के भी लड़के ये हरकतें कर रहे हैं। ये हरकतों से बाज आ जाओ, ये हरकतों से बाज आ जाइए आप लोग, वरना बहुत परेशान हो जाओगे। आज फिलिस्तीन परेशान है तो कल आपकी भी बारी आएगी। क्योंकि इसलिए
ये आपको याद होना चाहिए कि अल्लाह ने जब भी कभी किसी नबी की उम्मत पर जब कहर अपना भेजा तो कैसे भेजा बताइए? क्या एक पे आया? नहीं, पूरी कौम पर आया है। कौम नूह अलैहिस्सलाम की डिफिनेशन को पढ़ लीजिए आप, कायदे से सोच लीजिए आप कि कौम में नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा। क्या कहा आपने हुक्म दिया कि नूह अलैहिस्सलाम, ए नूह आप जाइए और कश्ती को तैयार कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और अपना काम करते रहे। आप दुनिया के लोग कहते भी रहे उल्टे हिसाब, आप सुनते भी रहे, आप सुनते रहे। किसी ने मजनू कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने क्या क्या नहीं कहा, आपको सुनते रहे आप, लेकिन आपने अपना काम किया। और अल्लाह को जब अजाब लाना था, अजाब अल्लाह का आ गया, उसमें सभी लोग गर्क हो गए। यहां तक नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उसी में गर्क हो गया था। सोचिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया आपकी नहीं है। ये दुनिया नहीं है आपकी। या अपनी आसाइशों, अपनी आराम तलबी की जो जिंदगी जी रही है, इसको हटाइए। इसका जो आप लबादा, चादर का जो लबादा अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं, आप इसको खोल दीजिए। अब बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं ये काम, ये ऐसी हरकतें करते हुए। हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हट जाइए, छोड़ दीजिए, सब निकल जाइए इन सब चीज़ों से और मजलूमों की सहायता करो, हेल्प करिए, मजलूमों के लिए दुआ करिए, दिल से दुआ करिए, दिल से। अभी आपके जो घर एक शिम्मा चोट लग जाती तो आपको कितना महसूस होता होगा। सोचो आपको कितना महसूस होता होगा, उनके लिए आपको क्या महसूस होता होगा। सोचो कि आपकी एक छोटी सी चोट लगने पे आपको इतना दर्द महसूस होता। आज सोचो उनके बारे में वो कितना दर्द महसूस कर रहे होंगे। उनके बच्चे, उनकी बीबियां, उनके घर में खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत संजीदगी से मैं बात आपके नजदीक कर रहा हूँ, रख रहा हूँ कि मुझे ये बात कहने में बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही, मेरा दिल रो रहा है। तो सोचिए कि उनके घर में खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं सोचो। और आज हम लोग, अल्लाह ने हमको बहुत सारी नेमतें दे रखी हैं और हम उन नेमतों को खा भी रहे हैं और शुक्र भी नहीं अल्लाह का अदा कर रहे हैं। सोचिए कितनी गलत बात। सोचिए कि हमको जिसने पैदा किया है, हम उसका शुक्र नहीं अदा कर रहे हैं, अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं हम। सोचो तो हम फिलिस्तीनियों के लिए क्या दुआ करें। बड़ा अफसोस है आज के नौजवानों पर, आज के उम्मत मुस्लिमा पर, इतना खोई हुई है, गफलत की जिंदगी जी रही। कहाँ हो, जगो यार, अब जगने की जरूरत है, अब उठने की जरूरत है, अब इस तरीके से आराम तलबी की जरूरत नहीं है। प्लीज हमारे दोस्त, हमारे भाइयों और बुजुर्ग जो भी यूट्यूब पर आते हैं, जो भी ऑनलाइन के जरिए जो चीज़ें देखते हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग फिलिस्तीन के लिए खुसूसी दुआ करिए, अल्लाह से हाथ उठा करके दुआ करिए, उनके लिए रोइए, उनके लिए जितना हो सके तहज्जुद पढ़िए, आप उनके लिए रोइए, अल्लाह से दुआ करिए कि ये मेरे मौला उनकी परेशानियों को दूर कर दे, ये मेरे मौला उनकी हर एक परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह उनको खाने के लिए खाना मैसर कर दे, अल्लाह पीने के लिए पानी मैसर कर दे। मेरे मौला, अपने मौला से दुआ करो, मांगो और अल्लाह सबकी सुनता है। अल्लाह हर एक अपने बंदे की सुनता है, तो आपकी भी सुनेगा। आप लोग दुआ करिए उनके लिए, बहुत परेशान हैं बेचारे, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके घर में सब लोग परेशान हैं। सोचो रोज आए दिन बमबारियां हो रही उनके ऊपर। बड़ा अफसोस होता है हमें ये सुन करके कि आज हम लोग अपनी जिंदगी में ऐसा मशगूल है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता है हमें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं, दुआ तो करिए उनके लिए।
खुसूसी दुआ करिए उनके लिए, मस्जिदों में करवाइए, खुद करिए खास कर दुआ, तहज्जुद में तहज्जुद की नमाज पढ़िए उनके लिए, उनसे अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हमें तो खाना मिल रहा है, अच्छा नसीब हो रहा है, खा भी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्हें इस चीज़ की तौफीक फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।